हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मीनाक्षी मैथ्स क्लासेस। आज इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 8 चैप्टर नंबर 11 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स वर्कशीट नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 इज PQRS इज अ ट्रेपीजियम विद PQ पैरेलल SR। देखो एक ये ट्रेपीजियम दिया गया है जिसमें इसकी PQ और SR साइड कैसी है, पैरेलल है। एंगल P 30 डिग्री है, एंगल Q 50 डिग्री है। हमें फाइंड करना है एंगल R और S की वैल्यू फाइंड करनी है यहाँ से। अब आप इसमें एक चीज ध्यान से देखें, ये आपको ट्रेपीजियम दिया गया तो आपको पहले पता होना चाहिए कि ट्रेपीजियम होता क्या है। देखो पहली बात तो ट्रेपीजियम एक क्वाड्रिलेटरल मतलब 4 साइड होनी चाहिए, 4 साइड तो है। अब इसमें से एक स्पेशल बात होती है कि अपोजिट साइड का एक पेयर, मतलब या तो ये इसके पैरेलल आएगी या दूसरी साइड पैरेलल आ सकती है। तो इसमें सिर्फ एक पेयर आएगा, तो हमें दिख भी रहा है कि सिर्फ SR PQ के क्या है, पैरेलल है। ठीक है, तो अब आप ये देखिए, आपने एक कंसेप्ट किया हुआ है। अगर आप आपको याद होगा, आपने पैरेलल लाइन का चैप्टर पढ़ा था कि अगर दो लाइन पैरेलल हैं और तीसरी ट्रांसवर्सल है, ठीक है, एक लाइन कैसी है, ट्रांसवर्सल, तो आपने ट्रांसवर्सल के या तो लेफ्ट साइड के या राइट साइड के, ट्रांसवर्सल के जैसे मैं राइट साइड के दोनों एंगल ले लेती हूँ, इनका सम हमेशा कितना होता है, 180 डिग्री। और हम इनको क्या बोलते हैं, ये कौन से एंगल होते हैं, को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। या तो आप दोनों लेफ्ट के ले सकते हो, ठीक है, आपने या मतलब ये वाला एंगल ले लिया और ये वाला, इनका सम 180 आएगा। या फिर आप दोनों लेफ्ट साइड के ले सकते हो, इनका सम भी कितना आएगा, इन दोनों का सम 180 डिग्री होता है और इन दोनों का सम 180 डिग्री होता है। रीजन क्या आता है, को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। तो सेम कंसेप्ट हम यहाँ पर लगाएंगे। एंगल S और एंगल P, एंगल S प्लस एंगल P इज इक्वल टू 180 डिग्री। और रीजन क्या आ जाएगा, को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। तो S की वैल्यू हमारे पास नहीं है, S को तो रखेंगे ऐसे एंगल S ही, और P की वैल्यू 30 है तो हम यहाँ लिख देंगे 30 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल S की वैल्यू आ जाएगी 180, प्लस के 30 है तो इधर जाके क्या हो जाएंगे, माइनस के 30 डिग्री। तो एंगल S की वैल्यू आ जाएगी 150 डिग्री। ठीक है, S तो निकल गया 150 डिग्री। अब सेम हमें ऐसे निकाल, सेम रीजन यहाँ पर चलेगा, एंगल R प्लस सिमिलरली एंगल R प्लस में एंगल Q। ठीक है, देखो ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, ट्रांसवर्सल के वन साइड की, ये भी आपका, ये ट्रांसवर्सल के लेफ्ट में है, इस ट्रांसवर्सल के लेफ्ट में, तो एंगल R प्लस एंगल Q भी ये होगा 180 डिग्री। को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। एंगल R ऐसे ही रखते हैं और एंगल Q की जगह हमारे पास है 50 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल R की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 180, प्लस के 50 इधर आके माइनस के 50 हो जाएंगे, तो एंगल R की वैल्यू आ जाएगी 130 डिग्री। हमें दो एंगल बताने थे, लास्ट में आप आंसर रिपीट करोगे। देयरफॉर एंगल S इज इक्वल टू 150 डिग्री एंड एंगल R इज इक्वल टू 130 डिग्री। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल विद एंगल A 80 डिग्री, एंगल B 40 डिग्री, एंगल C 140 डिग्री, एंगल D इज इक्वल टू 100 डिग्री। इज ABCD इज अ ट्रेपीजियम। ये कह रहा है ये आपका कोई क्वाड्रिलेटरल है, क्या ये ट्रेपीजियम होगा या फिर ये पैरेललोग्राम होगा। ठीक है, अब आप यहां से देखें, मैं रफ पेपर पे आपको एक जनरल कोई भी एक फिगर बनाती हूँ। ठीक है, पहले तो ये कह रहे हैं कि क्या ये ट्रेपीजियम होगा, तो पहले तो ना मैं ऐसे ट्रेपीजियम ही बनाती हूँ। ठीक है, ट्रेपीजियम बना, नेम है ABCD, तो मैं लिख देती हूँ ABCD। ठीक है, यहाँ से देखो, इसकी यहाँ पर मैं 80 लिख रही हूँ, B की जगह मैं 40 लिख रही हूँ, C पर मैं 140 डिग्री लिख रही हूँ और D पर 100 डिग्री लिख रही हूँ। ठीक है, क्या ये ट्रेपीजियम है। अब आप देखो ट्रेपीजियम में क्या होता है, आपके पास देखो ट्रेपीजियम में क्या होता है, अपोजिट साइड का एक पेयर पैरेलल होते हैं। ठीक है, और दो लाइनें, अब हमें क्या पता ये पैरेलल है या नहीं, तो दो लाइनें पैरेलल कब होती हैं, ये तीसरी ट्रांसवर्सल है। अगर ट्रांसवर्सल के एक साइड के दोनों एंगल का सम कितना आ जाए, 180। ठीक है, मतलब हम क्या करते हैं, अगर कोई इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री आ जाते हैं, अगर इन दोनों का सम 180 आ जाता है, तो ये दोनों लाइन हमारी कैसी आ जाएंगी, पैरेलल आ जाएंगी। अगर लाइंस पैरेलल हो गई तो हमारा मतलब ट्रेपीजियम बन जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ से देखिए, एंगल A और एंगल D, अगर मैं इनका सम करके देखूं तो 80 प्लस 100 कितना होता है, 80 प्लस 100 हमारा होता है 180। ठीक है, बन रहा है।
ठीक है, ये हमारे कैसे बन रहे हैं, को इंटीरियर बन रहे हैं। और ऐसे ही 40 प्लस में 140, इनका सम भी कितना आ रहा है 180। मतलब अगर मैं देखो थोड़ा सा बढ़ा के दिखाऊं आपको, एक लाइन ये, एक थोड़ी लाइन इसको बढ़ा देते हैं, एक ये ट्रांसवर्सल और ये भी ट्रांसवर्सल। तो आप यहाँ से देखेंगे ये जो ट्रांसवर्सल है इसके वन साइड के दोनों एंगल का सम कितना हो रहा है 180, को इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री आ रहे हैं, तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन क्या आ जाएंगी, पैरेलल। सिमिलरली यहाँ से इन दोनों एंगल का भी सम 180 आ रहा है और ये ट्रांसवर्सल है, ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड के दोनों एंगल का सम 180 है। अगर सम 180 आ जाता है, ठीक है, अगर इन दोनों एंगल का सम 180 आ जाता है तो ये लाइनें पैरेलल हो जाएंगी। तो हमारा इन दोनों का सम 180 आ गया, ये लाइंस कैसी हो रही हैं, पैरेलल। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो बीच में एक क्लोज फिगर बन रही है इसकी ये जो ए बी साइड है वो किसके पैरेलल आ रही है, डी सी साइड के पैरेलल आ रही है। तो आपके पास एक फिगर है जिसकी अपोजिट साइड का एक पेयर आपकी लाइंस कैसी आ रही है, पैरेलल, तो वो क्या बन जाएगा, ट्रेपीजियम बन जाएगा। ठीक है, तो हम इसको लिख देते हैं। इस मतलब हमने रफ में पहले ही देख लिया कि हाँ इसमें आंसर यस आ रहा है, तो हम यहाँ पर क्या बनाएंगे, फिगर बना लेते हैं ट्रेपीजियम की। तो मैंने यहाँ पर फिगर बनाई है, ठीक है, ट्रेपीजियम की ही फिगर बना दी है और एंगल भी ए बी सी डी। आप और एक थोड़ा सा ध्यान रखना कि आप ना यहाँ पर अगर आप यहाँ से लिखते ए बी, अगर आप यहाँ लेते ए बी सी डी लेते तो ये 40 यहाँ आ जाता, तब 80 + 40 आपको मतलब नजर नहीं आता। ठीक है, उनका सम आपको 180 बनता नजर नहीं आता। ठीक है, हमारे पास ट्रेपीजियम क्या होता है, ट्रेपीजियम में ना आपके दो कंसेक्यूटिव एंगल का सम आपको, दो इकट्ठे एंगल का सम यहाँ पर और दो इकट्ठे एंगल का सम यहाँ पर 180 बनना चाहिए, तब हम उसको ट्रेपीजियम कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम लिखेंगे एंगल ए प्लस एंगल डी। मैं इन दोनों का सम दिखा रही हूँ, एंगल ए 80 और एंगल डी है 110। तो एंगल ए प्लस में एंगल डी ये आ रहा है हमारे पास, यहाँ पर 100 है, 180 डिग्री। एंड यहाँ से ये भी आ जाएगा बी प्लस सी, एंगल बी प्लस एंगल सी, ये है 40 और सी है 140। तो एंगल बी प्लस एंगल सी, इसका भी सम कितना आ रहा है 180 डिग्री, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2। ठीक है, ये हमारी दो इक्वेशन है, इससे हमारे आप देख रहे होंगे ए और डी का सम आपका 180 आ रहा है, मतलब को इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री हो रहे हैं। तो यहाँ से ए बी किसके पैरेलल आ जाएगी, डी सी के। तो आप यहाँ सीधा लिख देना को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री देयरफॉर। ठीक है, यहाँ से भी को इंटीरियर सप्लीमेंट्री है, यहाँ से भी को इंटीरियर सप्लीमेंट्री है। तो आपकी जो ए बी साइड है वो डी सी के पैरेलल है, ए बी साइड इज पैरेलल टू डी सी। अगर अपोजिट साइड का एक पेयर पैरेलल आ जाएगा, देयरफॉर ए बी सी डी इज अ ट्रेपीजियम। यस, ए बी सी डी इज अ ट्रेपीजियम। एक चीज और आपको ध्यान रखनी है, अगर मैं सिंपल लिख देती ए बी सी डी इज अ ट्रेपीजियम, आपसे यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है इज, आपको यस या नो में आंसर देना, तो ये यहाँ पर यस वर्ड लिखना जरूरी है। यस, ए बी सी डी इज अ ट्रेपीजियम। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया है। नेक्स्ट हम करेंगे अभी इसमें सेकंड पार्ट में, देखें आपसे क्या पूछा गया है। इसी क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में आपसे पूछते हैं इज ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, क्या ये आपका एक पैरेललोग्राम होगा। अभी मैं आपको देखो रफ पेपर पर बताती हूँ कि पैरेललोग्राम क्या होता है। मैं यहाँ पर पैरेललोग्राम की फिगर ड्रॉ कर रही हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पर पैरेललोग्राम की फिगर ड्रॉ की, ए बी सी डी। ठीक है, पैरेललोग्राम में क्या होता है, एंगल ए बराबर सी, मतलब अपोजिट एंगल का क्या आने चाहिए, बराबर आने चाहिए। ये वाला एंगल इसके बराबर होता है और डी एंगल किसके बराबर आएगा, बी। तो अपोजिट एंगल क्या आने चाहिए, बराबर आने चाहिए, तब वो आपका क्या हो जाता है, पैरेललोग्राम बन जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ से देखो अब ए बी सी डी। ठीक है, अब ए बी सी डी में ए के अपोजिट कौन सा एंगल बनेगा। ठीक है, अब यहाँ से जाओ तो देखो ए बी सी डी, ए के अपोजिट एंगल कौन सा आएगा, सी। एंगल ए तो है आपका 80 डिग्री। ठीक है, और एंगल सी कितना है, एंगल सी है आपका 140 डिग्री। ठीक है, बट मतलब एंगल ए इज नॉट इक्वल टू एंगल सी, अपोजिट एंगल इक्वल नहीं आ रहे। ठीक है, ऐसे ही बी के अपोजिट एंगल कौन सा बनता है, डी, मतलब एक छोड़ के एक लेना होता है। जब ए बी सी डी पैरेललोग्राम की बात हो रही है ना, तो ए के मतलब एक छोड़ के एक लेना, ए के साथ सी लेना होता है और बी के साथ डी। तो आप यहाँ लोगे एंगल बी है आपका 40 डिग्री
और एंगल डी है आपका 100 डिग्री। ये भी आपके एंगल बी और डी, तो यहाँ से देखो एंगल बी और डी भी कैसे हैं, बराबर नहीं आ रहे हैं, अपोजिट एंगल इक्वल नहीं है, तो ये आपका पैरेललोग्राम नहीं बनेगा। चाहो तो इसके ऊपर लिख दो, यहाँ पर 80 डिग्री लिख दो, यहाँ पर सी की जगह ये आपका 140 है, बी हमारा 40 डिग्री है और ये हमारा 100 डिग्री है। 80 और 140 कभी भी बराबर नहीं हो सकते, 40 और 100 कभी भी बराबर नहीं हो सकते, तो अपोजिट एंगल बराबर नहीं है, तो हम क्या लिख देंगे, ABCD इज नॉट अ पैरेललोग्राम। मैंने फिगर बना दिया जिससे आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। और फिगर मैंने जानबूझ के पैरेललोग्राम की नहीं बनाई है, क्यों, क्योंकि पैरेललोग्राम बन ही नहीं रहा, तो मैं फिगर उसकी बना ही नहीं रही हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ही ना हो। तो इन्होंने बोला था क्वाड्रिलेटरल, तो मैंने एक जनरल क्वाड्रिलेटरल बना के ABCD एंगल लिख दिया। मैंने देखा अपोजिट एंगल बराबर नहीं आ रहे, तो हम यहाँ लिखेंगे अपोजिट एंगल्स आर नॉट इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर नॉट इक्वल, देयरफॉर इट इज नॉट अ पैरेललोग्राम। तो यहाँ पर हमारा सेकंड क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, वन ऑफ द एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 75 डिग्री, फाइंड द मेजर ऑफ द रिमेनिंग एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। अब इन्होंने हमें दिया है कि इनका कोई एक एंगल आप 75 डिग्री ले लो, तो मैं ले लेती हूँ लेट एंगल ए इज इक्वल टू 75 डिग्री। मैंने ले लिया कि ये वाला एंगल 75 डिग्री है, तो अब मुझे इसके बचे हुए 3 एंगल निकालने पड़ेंगे। तो हम यहाँ से लिखेंगे लेट एंगल ए इज इक्वल टू 75 डिग्री, और ये मैंने पैरेललोग्राम अपनी मर्जी से बनाया, तो यहाँ से नेम भी ABCD मैंने अपनी मर्जी से ही लिखे हैं। अब हमें पता है अपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो A 75 है, तो C की भी वैल्यू कितनी आ जाएगी, C भी हमारा आ जाएगा 75 डिग्री। अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, और आपको एक चीज ध्यान रखनी है, आपको रीजन हर एक चीज की देनी है, ठीक है। तो मैंने लिखा है अपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, देयरफॉर एंगल ए एंड एंगल सी आर इक्वल, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ए। सी और ए आपस में बराबर होंगे, तो एंगल सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जब ए 75 है तो सी की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी 75। एक एंगल तो निकल गया। अब मुझे डी निकालना है और बी निकालना है, ठीक है। अब आप यहां से देखो, मैंने आपको बताया था कि अगर 2 लाइंस पैरेलल है, देखो अब ये पैरेललोग्राम तो है, मैं रफ पेपर पर बताऊंगी आपको। अगर 2 लाइंस आपकी पैरेलल हैं, अब पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स तो पैरेलल होती ही हैं, और एक तीसरी अगर उसकी कैसी है, ट्रांसवर्सल, तो ट्रांसवर्सल के वन साइड, मतलब ये वाला एंगल इसको मैं लिख रही हूँ डी, और ये वाला एंगल इसको मैं नेम दे रही हूँ ए, तो इन दोनों एंगल का सम, ये कोई इंटीरियर एंगल है और ये सप्लीमेंट्री होते हैं, तो इन दोनों का सम कितना आ जाएगा, 180 डिग्री आएगा। तो आप यहां से लिखोगे एंगल ए प्लस एंगल डी, एंगल ए प्लस एंगल डी, एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री, को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। तो एंगल ए की वैल्यू है 75, प्लस में एंगल डी की वैल्यू हमें नहीं पता कितनी है, इज इक्वल टू 180, तो एंगल डी की वैल्यू आ जाएगी 180, प्लस के 75 इधर आके माइनस के 75 हो जाएंगे, तो 180 में से 75 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 105। तो मुझे पता चल गया कि ये जो एंगल डी है उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 105 डिग्री, ठीक है। मैं यहाँ डबल आर्क लगा के दिखा रही हूँ, इसका रीजन बताऊंगी क्यों। अब मुझे पता है अपोजिट एंगल बराबर होते हैं, तो जितना डी है उतना ही क्या आएगा, उतना ही एंगल बी की वैल्यू आएगी। फिर से हम लिखेंगे, आप यहाँ से लिख दो एंगल बी बराबर है एंगल डी, रीजन क्या आ जाएगा, अपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ये रीजन जरूर देंगे क्योंकि हर एक रीजन का हाफ मार्क होता है, अगर आप नहीं लिखेंगे तो नंबर आपके डिडक्ट हो जाएंगे। तो एंगल बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जितनी एंगल डी की वैल्यू है। एंगल डी 105 है, तो ये भी हमारा कितना आ जाएगा, 105, ठीक है। अब इन्होंने कहा था आप बचे हुए एंगल बताएं, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ए तो पहले से दिया हुआ था 75, तो ये 105, 75 एंड 105 यहाँ लिख दोगे, 105 डिग्री, 75 डिग्री एंड 105 डिग्री। तो यहाँ पर हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, 2 एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इन द रेशो 1:5, फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम।
इन्होंने दिया कि आपके जो दो एडजेसेंट एंगल होंगे उनकी रेशो क्या है, 1:5 है। आपको इसके सभी एंगल बताने हैं पैरेललोग्राम के। तो यहाँ से देखिए 2 एडजेसेंट एंगल हैं, ठीक है। अब एडजेसेंट का मतलब क्या होता है, देखो लगातार होता है। देखो अगर आप एंगल ए ले रहे हो तो इसके बाद जो नेक्स्ट एंगल बनेगा उसको आप बोलेंगे एडजेसेंट। तो ए का एडजेसेंट बी भी बनेगा या फिर ए का एडजेसेंट डी भी बनेगा, क्योंकि वो इसके बाद नेक्स्ट है, ठीक है। तो जो एक के बाद दूसरी चीज होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एडजेसेंट। तो इनकी रेशो दी गई है, तो हम यहाँ से देखो लेट कर लेंगे, लेट। अब किन्हीं दो एंगल की रेशो दी गई है, तो मैं ए और बी की मान लूं या ए और डी की। तो मैं एंगल ए और बी की ले लेती हूँ। एंगल ए और एंगल बी, इनकी रेशो मुझे क्या दी गई है, 1:5। चाहे अगर मैं बी और सी की भी ले सकती थी, सी और डी की भी, तो मैंने ए और बी की लिया, तो आगे लेट वर्ड यूज कर दिया है। नहीं, ये ना भी लिखोगे, एंगल ए और बी की रेशो आ गई हमारे पास, तो यहां से आ जाएगा लेट एंगल ए। अब ए के लिए 1 है और बी के लिए 5 है, तो यहां से आ जाएगा 1x और देयरफॉर एंगल बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 है, तो यहां से क्या आ जाएगा 5x। रेशो के केसेस में आपको हमेशा याद रखना है, 1 है तो 1x आ जाएगा, 5 है तो 5x आ जाएगा। तो एंगल ए की वैल्यू आ रही है 1x और एंगल बी की वैल्यू आ रही है 5x। अब हमें पता है अपोजिट एंगल कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। ये 1x है तो ये भी क्या आएगा 1x, और ये 5x है तो यहाँ से इसकी भी वैल्यू क्या आ जाएगी 5x। तो हम यहाँ लिखेंगे अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। एंगल ए और सी बराबर हो जाएंगे बी और डी, ठीक है। तो यहाँ से एंगल ए की जगह हमारे पास 1x था, तो एंगल सी बराबर आ गया 1x के। एंगल बी की जगह 5x था, तो एंगल डी आ जाएगा। देयरफॉर एंगल सी इज इक्वल टू 1x एंड एंगल डी इज इक्वल टू 5x, ठीक है। हमने यहाँ पर ये फिगर में ड्रॉ कर दिया। अब हमें बताना है, हमें पता है कोई भी क्वाड्रिलेटरल है उसके 4 एंगल का सम कितना होता है, 360 डिग्री। तो हम यहाँ से लिखेंगे एंगल ए प्लस में एंगल बी प्लस में एंगल सी प्लस में एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। सम ऑफ 4 एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज ऑलवेज 360 डिग्री। ये भी एक क्वाड्रिलेटरल है तो उसके भी एंगल का सम क्या होगा, 360 डिग्री। सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 360 डिग्री। ये ऐसे पैरेलल और जीएम हम लिख देते हैं, तो इसका मतलब होता है पैरेललोग्राम। तो यहाँ से देखिए एंगल ए की जगह हमारे पास है 1x, एंगल बी की जगह हमारे पास है 5x, सी की जगह है 1x और डी की जगह हमारे पास 5x इज इक्वल टू 360। अब ये सारी लाइक टर्म्स है तो ऐड हो सकती हैं, तो ये कितना आ जाएगा 5 + 5 10 11 12, तो ये आ जाएगा 12x इज इक्वल टू 360। तो x की वैल्यू आ जाएगी 360, 12 मल्टीप्लीकेशन से डिवीजन में आएगा, 12 1 = 12, 12 3 = 36, 0। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30 डिग्री। ये x की वैल्यू आई है, हमें बताना है फाइंड ऑल द 4 एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो यहाँ से मैं लिखूंगी एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल डी, सभी की वैल्यू लिख देंगे। ए की जगह हमारे पास है 1x या फिर सिंपल x लिख लो, बी की जगह है 5x, सी की जगह है x और डी की जगह है 5x। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, x की वैल्यू है 30 तो a की वैल्यू आ जाएगी 30 डिग्री। 5 इंटू x की जगह रखेंगे 30, ये आ जाएगा 150 डिग्री। x की जगह लिखेंगे 30 डिग्री और 5 d की जगह आ जाएगा 5 इंटू x, और x की वैल्यू अभी भी 30 निकली थी, तो यहाँ से आ जाएगा 150 डिग्री। हमें चारों एंगल बताने थे, तो चारों एंगल कौन कौन से आ गए हमारे पास, 30 30 150 150। तो यहाँ लिख दो 30 डिग्री, 150 डिग्री, 30 डिग्री एंड 150 डिग्री। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो गया है। नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 110 डिग्री। मतलब हमें क्या चाहिए, एक पैरेललोग्राम चाहिए। तो मैंने यहाँ पर पैरेललोग्राम बना लिया ABCD, लेकिन मुझे उसका कौन सा एंगल चाहिए, एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल का मतलब होता है बाहर बना हुआ एंगल। तो मैंने जो इसकी साइड थी AB, तो मैंने B से A और उसको आगे एक्सटेंड कर दिया एक पॉइंट E तक, ठीक है, इसको बढ़ा दिया। तो अब आप देखें यहाँ बाहर एक एंगल बन गया। तो इन्होंने बोला ये जो बाहर एंगल बन रहा है इसकी वैल्यू है 110 डिग्री। अब हमें बताना है फाइंड द एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के हमें सभी इंटीरियर एंगल्स बताने हैं। तो यहाँ से देखिए मैं इसको लिख रही हूँ एंगल 1 2 3 4 एंड 5।
क्योंकि ऐसे काउंटिंग लिख देने से हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा इजी लगता है हमें। तो अब आप यहाँ से देखें, अब आप यहाँ से देखोगे एंगल 1 और 2 हमारे क्या आएंगे, लीनियर पेयर आएंगे, क्योंकि एक लाइन के ऊपर बने हुए दो एडजेसेंट एंगल हैं, दो जुड़े हुए एंगल हैं। तो एंगल 1 और 2 कैसे हैं, लीनियर पेयर है, क्योंकि जुड़े हुए हैं और एक लाइन के ऊपर है। तो हम यहाँ लिखेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री, और रीजन हम लिखेंगे लीनियर पेयर। तो एंगल 1 की जगह मेरे पास है 110 डिग्री प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180। तो एंगल 2 की वैल्यू आ जाएगी 180, प्लस के 110 है, इधर आके माइनस के 110 हो जाएंगे। तो एंगल 2 की वैल्यू आ जाएगी 70 डिग्री। तो मुझे यहाँ से पता चल गया कि एंगल 2 जो है वो हमारा कितना आएगा, 70 डिग्री। अब ऐसे ही हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं कि एंगल 4 कितना आएगा। अब आप यहाँ से देखें, ये अपोजिट एंगल है, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, देयरफॉर एंगल 4 इज इक्वल टू 70 डिग्री। हम लिखेंगे एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2, रीजन आएगा अपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो एंगल 4 और एंगल 2 की वैल्यू अभी 70 आई है, तो एंगल 4 की भी वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 70 डिग्री। ठीक है, अब आप यहाँ से देखिए, मैंने आप या तो देखो आप इसको ऐसे कर लो कि एंगल 2 और 5 का सम 180 आएगा। ठीक है, क्यों, अब आप इसको यहाँ से मैं छुपा ही देती हूँ। एंगल 2 और 5 आपके देखो, ये लाइन और ये साइड और ये साइड पैरेलल है, और ये ट्रांसवर्सल है। ट्रांसवर्सल के वन साइड के दोनों एंगल का सम क्या होता है, 180। को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, तो इन दोनों का सम 180 होगा। तो हम या तो उस कंडीशन को अप्लाई कर सकते हैं, या फिर मैं आपको एक चीज बताती हूँ। आपको मैंने ये करवाया था एक बार कि अगर एक ये साइड है और एक ये साइड है, ठीक है, ये दोनों पैरेलल हैं, ठीक है, ये दोनों पैरेलल साइड है। अगर एक इसको कट कर रही है, मतलब वो कैसी है, ट्रांसवर्सल है। ठीक है, अगर इसको कोई साइड कट कर जाए, मान लो ऐसे ही कट कर जाए, ठीक है, ऐसे कट कर जाए, अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल है और एक टी ट्रांसवर्सल है, तो आपको मैंने बोला था उल्टा सीधा जेड बने, सीधा जेड बने, उल्टा जेड बने, सीधा एन बने, या फिर उल्टा एन बने, तो वो आपके क्या होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखिए, आप यहाँ पे अगर आप देखोगे तो उल्टा जेड बन रहा है। ठीक है, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। हमारे वाले फिगर में अगर आप यहाँ पर देखोगे तो हमारी जो फिगर है इसमें अगर आप यहाँ देखें तो आपका उल्टा जेड बनेगा। देखो यहाँ से ऐसे आके इधर और इधर, ये लाइन और ये लाइन कैसी है, पैरेलल है, और ये कट कर रही है। ठीक है, ट्रांसवर्सल है। अब ट्रांसवर्सल के एक आपको राइट साइड का उठाना होता है, एक आपको लेफ्ट साइड का उठाना होता है। तो 1 और 5 आपके कैसे हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, और इनकी वैल्यू क्या होती है, बराबर होती है। तो हम यहाँ से लिखेंगे एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 1। जो जो वैल्यू निकलती जा रही है उसको मैं बॉक्स में डाल रही हूँ, क्योंकि हमें इनकी जरूरत पड़ेगी। एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 1, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 1, और रीजन आएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हमेशा कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। तो एंगल 5 और एंगल 1 की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन में दी गई है 110। तो जो आपका एंगल 5 है उसकी भी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 110 डिग्री। ठीक है, अब उसके बाद मुझे पता है अपोजिट एंगल बराबर है, तो 3 एंगल किसके बराबर आ जाएगा, एंगल 5 के बराबर। ठीक है, इसके बाद हम लिखेंगे एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो यहाँ से देखें तो हमारा जो एंगल 3 है उसकी वैल्यू 5 के बराबर आ गई है। अब 5 110 है, तो एंगल 3 की भी वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 110 डिग्री। तो हमारे सभी एंगल पता चल गए हैं। ठीक है, तो हमें सभी एंगल्स बताने थे कि इसके कितने कितने आ जाएंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा, आंसर यहाँ लिख देंगे। तो अंदर वाले एंगल क्या आए हैं, 70 70 110 110। तो हम यहाँ लिखेंगे 70 डिग्री, 110 डिग्री, 70 डिग्री एंड 110 डिग्री। 4 एंगल्स बताने थे, तो 4 एंगल्स आ गए हैं। नेक्स्ट है इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, 2 एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इन द रेशो 3:8। अब की बार भी क्या दिया गया है, पैरेललोग्राम ही दिया गया है। अब तक जितने क्वेश्चन किए वो एंगल बेस्ड थे, लेकिन अब की बार कहाँ पर किस पे बेस आ गए हैं, साइड बेस आ गए हैं। तो पैरेललोग्राम है, सबसे पहले एक पैरेललोग्राम की फिगर बनाएंगे। सबसे पहले हमने यहाँ पर एक पैरेललोग्राम की फिगर बनाई है। अब पैरेललोग्राम की जब फिगर बनाई है तो इस पैरेललोग्राम का एक नेम भी लिख देते हैं, A B
C and D। अब इन्होंने बोला है टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इन द रेशो 3:8। मतलब कोई आप दो साइड लोगे तो उनकी रेशो क्या आएगी, 3:8 आएगी। तो यहाँ से हम लिख लेते हैं ए बी रेशो सी डी ले लेते हैं हम, ए बी रेशो सी डी। तो ये मुझे क्या दिया गया, 3:8 दिया गया। तो मैं यहाँ लेट करूंगी, लेट ए बी, एक साइड इस वाली साइड को हम क्या ले लेते हैं 3x। देयरफॉर जो बी सी साइड है वो हमारी सॉरी ए बी, मैंने यहाँ पर गलत लिख दिया, सी डी नहीं आएगा, ए बी बी सी आएगी यहाँ पर, ए बी बी सी। एडजेसेंट होगी ना, एडजेसेंट का मतलब होता है जुड़ी हुई, एक के बाद दूसरी। ठीक है, हमेशा याद रखना है एडजेसेंट का मतलब होता है एक चीज के बाद दूसरी। आप ए बी की रेशो बी सी से ले सकते थे, ए बी की रेशो आप ए डी के साथ ले सकते थे। तो मैंने ए बी और बी सी की रेशो लिया, तो ए बी रेशो बी सी 3:8। ए बी मैंने यहाँ से ले लिया 3x, तो बी सी यहाँ पर क्या आ जाएगा, बी से सी हमारे पास आ जाएगा 8x। ठीक है, ये लेट हो गए। अब हमें पता है अपोजिट एंगल भी बराबर होते हैं पैरेललोग्राम में, और अपोजिट साइड्स भी कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये जो डीसी साइड है वो आपकी ए बी के बराबर आएगी। यहाँ पर लिख देते हैं अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। देयरफॉर डीसी साइड बराबर आएगी ए बी के, डीसी बराबर है ए बी, और ए डी साइड बराबर है बी सी, ए डी बराबर है बी सी। तो यहाँ से डी सी, ए बी का आंसर मेरे पास 3x है तो ये भी 3x आ जाएगी, और बी सी का आंसर 8x है तो ये आ जाएगी 8x। ये 8x है तो ये भी 8x, ये 3x है तो ये भी 3x। अब हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में पेरीमीटर इज 110 सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ लिखती हूँ पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम इज 110 सेंटीमीटर। अब देखो आपको पता है पेरीमीटर क्या होता है, बाउंड्री की लेंथ होती है। मतलब बाउंड्रीज में जो आपको साइड है उन सबको प्लस कर दो। ए से चलोगे, ए से जाओगे बी पर, बी से सी पर, सी से डी पर, और डी से वापस ए पर। मतलब ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए इज इक्वल टू 110। तो ए बी की वैल्यू है 3x, प्लस में बी सी की वैल्यू है 8x, सी से डी की वैल्यू है 3x, और डी से ए की वैल्यू है 8x इज इक्वल टू 110। इनको ऐड करेंगे तो आप यहाँ से देखें 8 और 3 कितने होते हैं 11, 11 और 11 कितने हो जाएंगे 22x। ऐड कर लेना आप इनको, 22x इज इक्वल टू 110। तो x की वैल्यू आ जाएगी 110 डिवाइडेड बाई 22। 11 1 जा 11 0, 11 2 जा 22, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। तो x की जगह मेरे पास आता है 5। x की वैल्यू 5 आ गई। अब मुझे बताना है फाइंड द साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम। ठीक है, तो हमें इसकी पैरेललोग्राम की साइड्स बताने। तो देखो ए बी और डी सी बराबर है, ए बी बराबर है डी सी, और दोनों का की वैल्यू 3x है। तो यहाँ से कितना आंसर आ जाएगा 3 इंटू एक्स की जगह रख देंगे हम 5, 3 5 जा 15 सेंटीमीटर। और आपकी बी सी और ए डी बराबर है, बी सी बराबर है ए डी या डी ए। इन दोनों की वैल्यू 8x है तो ये आ जाएगी 8 इंटू 5, 8 5 जा 40। ठीक है, तो आपकी साइड्स क्या आई हैं, ए बी और डी सी आई हैं 15। तो आप लिख दोगे आंसर इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, 15 15 40 40। ठीक है, ये दोनों 15 और ये दोनों 40। क्वेश्चन में आंसर में से इधर 40 लिखा इधर 15, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें साइड्स ही बतानी है, चाहे आगे पीछे करके लिख दो कोई फर्क नहीं है उससे। तो 4 साइड्स आ गए हैं 15 और 15, 40 और 40। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, वन साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 3/4 times its adjacent side. If its perimeter, if the perimeter of parallelogram is 70 centimeter, find the sides of the parallelogram. अब ये भी किस पे बेस्ड है, पैरेललोग्राम पे है और इसकी साइड्स पे बेस्ड है। तो हमें पहले इसकी एक फिगर बनानी होगी। वन साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 3/4 times its adjacent side. और एक चीज हमें दी गई है, द पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम इज 70 सेंटीमीटर। अब यहाँ से देखो हम इसकी कोई एक साइड लेट कर लेते हैं।
क्योंकि इसने बोला एक साइड दूसरी साइड की कितने 3/4 टाइम्स है, तो कोई एक साइड लेट कर लेते हैं। लेट ए बी इज इक्वल टू x सेंटीमीटर, इसको हम ले लेते हैं, ये x सेंटीमीटर है, ठीक है। देयरफॉर वन साइड ऑफ पैरेललोग्राम इज 3/4 टाइम इट्स एडजेसेंट साइड। ये अगर मुझे बी सी साइड निकालनी है, बी सी, तो ये कह रहा है कि जो बी सी साइड है ना वो इसकी एडजेसेंट साइड, इसकी एडजेसेंट साइड कौन सी है, x है, तो इस x का 3/4 टाइम है, तो ये कितना आ जाएगी 3/4 ऑफ x सेंटीमीटर। तो ये कितनी आ जाएगी 3/4 ऑफ x सेंटीमीटर, 3/4x आ जाएगी, सेंटीमीटर तो मैं साथ में लिख देती हूँ, ठीक है। अब हमें पता है अपोजिट साइड से कैसी होती है, बराबर, ठीक है। ये x सेंटीमीटर है तो ये भी x आ जाएगी, ये 3/4 है तो ये भी 3/4 ऑफ x आ जाएगी। यहाँ से लिखेंगे अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, देयरफॉर ये x है तो जहाँ ये डी सी की भी वैल्यू कितनी आ जाएगी x सेंटीमीटर, एंड ए डी की भी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 3/4 है तो ये भी 3/4 ऑफ x सेंटीमीटर लिख देते हैं, x सेंटीमीटर, और यहाँ से आ जाएगी 3/4 ऑफ x। अब हमें दिया गया पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम, ये हमारे पास दिया गया है 70 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो ए से बी, बी से सी, सी से डी और ए डी है, इन सबको ऐड कर दें, ए बी प्लस में बी सी प्लस में सी डी प्लस में डी ए, इसकी वैल्यू आएगी 70। तो x प्लस में 3/4x प्लस में x प्लस में 3/4x, ये हमारा इक्वल आ जाएगा 70 के। अब हम यहाँ से इसका एलसीएम फाइंड कर लेंगे, यहाँ पर बाय में 1 लगाएं, बाय में 1 लगाएं, सबका एलसीएम यहाँ से 4 आएगा। अब 1 है तो इस 4 की मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगी 4x, प्लस में नीचे वाला सेम है तो ऊपर वाला भी सेम, 1 है तो 4 की मल्टीप्लाई डायरेक्ट ऊपर करेंगे 4x, नीचे वाला सेम है तो ऊपर वाला भी सेम, इज इक्वल टू 70। इनको ऐड कर देते हैं, 4 + 3 7, 4 + 3 7, 7 7 14x डिवाइडेड बाय 4, ठीक है, इज इक्वल टू 70। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 70। यहाँ से देखें ये 14/4 है तो इधर जाएगा तो 4 ऊपर चला जाएगा और 14 कहाँ जाएगा नीचे, ठीक है। 14 की टेबल में 70 आता है, 5 पे आ जाएगा, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 4 20। तो यहाँ से x की वैल्यू 20 आ रही है, हमें करना है फाइंड द साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम, ठीक है। अब हमें पता है, देखो मैंने x की वैल्यू 20 तो निकाल ली है, अब मुझे पता है इसकी दो साइड, ये ए बी और ए बी बराबर है डी सी के, और इसका आंसर कितना है x है, और x का आंसर अभी हमारा कितना आया है 20 आया है, तो यहाँ पर लिख देंगे इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। ये दो साइड तो आई है 20, और हमें पता है बी सी और ए डी बराबर है, बी सी बराबर है ए डी, ये हमारे पास 3/4 ऑफ x, तो यह आ जाएगा 3/4 ऑफ x की वैल्यू अभी हमने निकाली थी 20, तो यह आ जाएगा x की जगह रखते हैं 20, 4 1 = 4, 4 5 = 20, 3 5 = 15 सेंटीमीटर। तो ए बी और डी सी तो आ जाएंगी 20, बी सी और ए डी आ जाएंगी 15 सेंटीमीटर। तो हम आंसर में लिख देंगे 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, और ये दो आएंगी 15 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। अगर आप इसको ऐसे लिख देते हैं आंसर में 15 20 15 20 है, तो वही चार साइड आगे पीछे भी लिखे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, ABCD is a parallelogram whose diagonal intersect each other at right angle. If the length of the diagonal is 6 cm and 8 cm, find the length of all the sides of a parallelogram. देखो आपको क्या दिया गया है, एक पैरेललोग्राम है whose diagonal intersect each other at right angle. अब आप ये देखो इसको ना थोड़ा ध्यान से करेंगे हम। इन्होंने क्या बोला है, पैरेललोग्राम है जिसके डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं कहाँ पर, राइट एंगल पर, ठीक है। अब आपको देखना है कि ऐसा कौन सा पैरेललोग्राम होता है जिसके डायगोनल इंटरसेक्ट करते हैं राइट एंगल पर। क्वेश्चन नंबर 8, ABCD इज अ पैरेललोग्राम हुज डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। अब मैंने यहाँ ABCD एक पैरेललोग्राम बनानी है जिसके डायगोनल A से C को मिलाया है, B से D को, इंटरसेक्ट एट राइट एंगल, ठीक है, एक दूसरे को काट रहे हैं कहाँ पर, राइट एंगल। राइट एंगल का मतलब है यहाँ पर एंगल जो बनेंगे वो कितने के आएंगे, 90 डिग्री के। अब इन्होंने बोला इफ द लेंथ ऑफ द डायगोनल इज
6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ ऑल द साइड ऑफ पैरेललोग्राम। अब मान लेते हैं कि हम ए से सी जो डायगोनल है वो 6 सेंटीमीटर है और बी से डी है वो कितना है 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसके डायगोनल्स है। अब आपको देखो क्या याद रखना है कि जो आपका पैरेललोग्राम होता है, ये एक पैरेललोग्राम है, इसके जो डायगोनल हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट करने का मतलब क्या होता है, एक दूसरे को बराबर बराबर काटेंगे। हम यहाँ लाइन लिखेंगे, डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल्स वी नो, डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट करने का मतलब पता है क्या होता है। अब जैसे मैंने लिया ए से सी बराबर है 6, ये पूरा 6 है। अब बाइसेक्ट करने का मतलब होता है कि जिस पॉइंट पे काटेंगे ना वो बराबर बराबर पीसेस बढ़ जाएंगे। अगर ये पूरा 6 है तो 6 का हाफ इधर 3 सेंटीमीटर रह जाएगा और इधर भी कितना रह जाएगा 3 सेंटीमीटर। देयरफॉर हम लिख देंगे ओ से ए और ओ से सी, ओ से ए और ओ से सी वो बराबर आ जाएगा, 6 का हाफ आएगा। 6 का हाफ कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। ठीक है, ऐसे ही बी से डी को भी हाफ करेगा। अगर बी से डी पूरा 8 सेंटीमीटर तो 8 का हाफ 4 सेंटीमीटर यहाँ रह जाएगा और 4 सेंटीमीटर यहाँ रह जाएगा। मतलब ओ से बी और ओ से डी, ओ से बी बराबर है ओ से डी, वो आपका 8 का हाफ कर दोगे। 8 का जब हम हाफ करेंगे 2 1 2 2 4 8, वो आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो ये वाले 3 आ गए हैं और ये वाले 4 आ गए हैं। अब हमें बताना है फाइंड द लेंथ ऑफ ऑल द साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। आपको बताना है ए से बी कितनी आएगी, बी से सी, सी से डी और ए से डी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम कोई एक राइट ट्रायंगल उठा लेंगे। मैं ये वाली राइट ट्रायंगल उठा के इसको मैं दोबारा से फिगर यहाँ पर बनाऊंगी। देखिए, अगर हम यहाँ इसी फिगर पर करते तो हमारे लिए क्वेश्चन शायद आपको थोड़ा मुश्किल लगता। अब मैंने यहाँ से जो ए ओ डी ट्रायंगल ने इसको उठा के यहाँ से दोबारा से ड्रॉ कर दिया है। ओ से ए हमारा कितना है 3 सेंटीमीटर और ओ से डी मेरा कितना है 4 सेंटीमीटर। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल है, मुझे पता है राइट एंगल ट्रायंगल में हम क्या यूज कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, यहाँ पर हमें पता है हाइपोटेनियस स्क्वायर क्या होता है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब हाइपोटेनियस क्या है ए डी, तो यहाँ लिखेंगे ए डी स्क्वायर और बेस है ओ ए जिसकी वैल्यू है 3, तो यहाँ लिख देंगे 3 स्क्वायर। परपेंडिकुलर है 4, तो यहाँ से देखिए कितना आ जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, ऐड कर देंगे तो कितना आएगा 25 और 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का। यहाँ से आएगा ए डी स्क्वायर, ए डी स्क्वायर। अब जब देखो दोनों तरफ पावर सेम है तो बेस भी सेम आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देयरफॉर ए से डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 सेंटीमीटर। पावर सेम है तो बेस भी सेम, तो ए डी की वैल्यू 5, तो ए से डी हमारा कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो ए से डी हमारा आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। अब आप यहां से देखो इस ट्रायंगल में क्या साइड थी 3 4 थी, तो ये क्या आ गया था 5 आ गया था। अब ये भी एक राइट ट्रायंगल है, ये 3 है ये 4 है, तो ये कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। इस वाले ट्रायंगल में ये 3 है ये 4 है, तो ये क्या आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। ऐसे इस ट्रायंगल में क्योंकि सभी में ना 3 4 है तो हाइपोटेनियस 5 आ रहा है, इसमें भी 3 साइड है 4 साइड है, तो 90 के अपोजिट एंगल साइड जो है वो कितनी आ जाएगी 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सभी आपके सभी राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे थे जिसमें 3 और 4 साइड थी, इसमें भी 3 और 4 थी, इसमें भी 3 और 4 थी, तो जो बची हुई साइड अब अपने आप 5 सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक है, सिमिलरली ठीक है, तो आप यहाँ से लिख दोगे आपकी ए से डी साइड आ गया 5 सेंटीमीटर, हम लिखेंगे सिमिलरली इसी तरह से। तो आपका जब ये साइड 5 आ गया तो आपकी ए बी साइड ठीक है वो भी 5 सेंटीमीटर आ जाएगी, बी से सी साइड भी 5 सेंटीमीटर आ जाएगी और सी से डी साइड भी क्या आ जाएगी 5 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो हम लिख देंगे देयरफॉर ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड लेंथ ऑफ ईच साइड, लेंथ ऑफ ईच साइड इज 5 सेंटीमीटर। हर एक साइड है वो 5 सेंटीमीटर की आ जाएगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, आप इसको बहुत ध्यान से करना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि इसमें आपका कंसेप्ट यूज हुआ था कि जो पैरेललोग्राम है उसके डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। अगर वो आपको कंसेप्ट नहीं पता तो आप आगे क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो आपको जो आपका बेसिक में जो आपकी पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज दी गई है वो सभी आपको करनी है। मैंने आपको डायरेक्ट नहीं पढ़ाई थी, मैं 1 बाय 1 क्वेश्चन में यूज करती जा रही हूँ और आपको साथ के साथ बताती जा रही हूँ। नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 9।
क्वेश्चन नंबर 9, इन फिगर आपको एक फिगर दी गई है जिसमें आपको कहा गया है वन पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इज इन द रेशो 3:4। आपको क्या दिया है, ये ना बुक में ही फिगर बना के दिया है, मैंने वहां से एज इट इज इसको लिया है। ठीक है, अब ये आप कहोगे कि मैम ये पैरेललोग्राम नहीं है तो रेक्टेंगल है, तो बट आप ये देखो क्या इसकी अपोजिट साइड पैरेलल नजर आ रही है, आ रही है, ये वाली साइड इसके पैरेलल नजर आ रही है, तो मतलब एक जो रेक्टेंगल होता है वो भी आपका एक पैरेललोग्राम होता है। ठीक है, तभी उन्होंने ये फिगर बनाई है। वन पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इन द रेशो 3:4। इसमें दिया गया था, रेशो आपको दी गई थी, रेशो आपको दी गई थी 3:4, तो हमने यहां से ले लिया है AD को हमने क्या ले लिया, 3 थी तो 3x ले लिया है, AB को हमने 4 था तो 4x ले दिया है। ठीक है, अब इन्होंने कहा है इफ वन ऑफ द एंगल्स, इसके जो एंगल्स है उनमें एंगल A इज अ राइट एंगल एंड डायगोनल BD इज 10 सेंटीमीटर। A पे जो एंगल है वो आपका राइट एंगल मतलब 90 डिग्री का एंगल है, और डायगोनल B से D, ये जो BD डायगोनल है वो आपको इसकी लेंथ दी गई है 10 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ पैरेललोग्राम। अब हमें बताना है इसकी जो साइड्स है उनकी लेंथ कितनी आएगी, और पैरामीटर भी बताना है साथ में पैरेललोग्राम का। ठीक है, अब देखो हम यहाँ से क्या यूज करेंगे, हमें पता है ये 3x है, ये 4x है और ये 10 है, और यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो ये जो ट्राइंगल है ABD, इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लेंगे। तो हमने यहाँ पर लिख दिया यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल ABD। ये जो ABD ट्राइंगल है इसमें हमने पाइथागोरस थ्योरम यूज कर ली। पाइथागोरस थ्योरम क्या है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो यहाँ से हाइपोटेनियस है 10, तो ये आ जाएगा 10 स्क्वायर, बेस है 4x तो यहाँ से करेंगे 4x स्क्वायर, परपेंडिकुलर है 3x तो यहाँ से करेंगे 3x स्क्वायर, 10 का स्क्वायर आएगा 100, 4x का स्क्वायर देखो 4 का आता है 16 और x का बनेगा x स्क्वायर, 3 का हो जाएगा 3 3 जा 9 और x का आ जाएगा x स्क्वायर। तो 100 हमारा इक्वल आ जाएगा 16 में 9 ऐड कर देंगे तो 25x स्क्वायर। अब 25 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो अपोन में आ जाएगा, इज इक्वल टू x स्क्वायर। 25 4 जा 100, तो 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर और यहाँ से है x स्क्वायर। अब देखिए दोनों तरफ पावर सेम है तो बेस भी सेम होगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। अगर कहीं x यूज हो रहा है तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। तो अब आप यहाँ से देखें तो हमारे यहाँ से देखो जो AB साइड है, हमें पता है देखो पैरेललोग्राम में तो अपोजिट साइड्स कैसी होंगी, इक्वल होंगी। देयरफॉर ये 4x है तो आपकी ये भी 4x आएगी, ये 3x है तो यहाँ से ये भी आएगी 3x। यहाँ लिख दो अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। आप ये वर्ड यूज कर सकते हैं पैरेललोग्राम की जगह, अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। देयरफॉर AB बराबर है DC, AB बराबर है DC, इसकी वैल्यू 4x है तो वो भी 4x आ जाएगी। 4 इंटू x की जगह हम वैल्यू पुट कर देंगे 2, तो यहाँ से आ जाएगी 8 सेंटीमीटर। ये भी 8 आ जाएगा और ये भी 8 आ जाएगा। ऑल्सो BC और AD बराबर है, सॉरी DA, ये तो हमें दिया हुआ था, DA बराबर आ जाएगी BC के दो, ये 3x है तो ये भी 3x आ जाएगी। 3 इंटू एक्स की जगह पुट करेंगे 2, 3 2 जा 6 सेंटीमीटर। ठीक है, ये दोनों 8 आ गई हैं और ये दोनों हमारी 6 सेंटीमीटर आ गई है। अब हमें बताना फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द पैरेललोग्राम। देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम का मुझे पेरीमीटर बताना। देखो पेरीमीटर क्या होता है, सभी साइड्स को ऐड कर देंगे, AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA, AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, AB 4x था उसकी वैल्यू आई है 8, BC 3x था उसकी वैल्यू आई है 6, CD की वैल्यू हमारे पास आई है 8 और DA की वैल्यू हमारे पास आई है 6। तो ये कितना हो जाएगा, 8 और 6 होते हैं 14, 8 और 6 होते हैं 14, 14 प्लस 14 कर देंगे तो ये आ जाएगा 28 सेंटीमीटर। पेरीमीटर है, पेरीमीटर सिर्फ एक लेंथ होती है, बाउंड्री की लेंथ, तो यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर ना लगाएं, वो एरिया में लगता है। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 28 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। लेंथ बतानी थी और आपको पेरीमीटर बताना था, तो लेंथ तो है 6 और 8 और पेरीमीटर है 28। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10।
ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच AB बराबर है CD एंड AD बराबर है BC, शो दैट इट इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, अब हमें एक क्वाड्रिलेटरल दिया गया है और मुझे शो करना है, शो दैट इट इज अ पैरेललोग्राम। फाइनली मुझे बताना है कि वो एक पैरेललोग्राम आएगा। तो ऐसे में आपको देखो क्या करना है, थोड़ा सा आपको एक ये याद रखनी है चीजें। जब ये पूछा जाए शो दैट इट इज अ पैरेललोग्राम, तो जो आप यहाँ पर फिगर ड्रॉ करोगे ना, तो आप इसी की ही फिगर बना लें जो आपको शो करना है। ठीक है, और नीचे हम लिखते को मैं अभी बताती हूँ कैसे करेंगे। अब हमें दिया गया है ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल, तो ABCD सिर्फ ये क्वाड्रिलेटरल है, तो मैं इसके नीचे लिखूंगी क्वाड्रिलेटरल। ऐसा क्यों लिखा है मैंने कि जब मैं इसकी क्वेश्चन करूं तो मैं इसमें पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज ना लगा दूं, मुझे ये दिखता रहेगा कि ये सिर्फ एक क्लोज फिगर है जिसमें 4 आपके लाइन सेगमेंट हैं। ठीक है, ये क्वाड्रिलेटरल ही है। अब इन्होंने बोला है इन विच AB बराबर है CD, AB बराबर है CD, तो मैंने ऐसे एक कट लगा दिया, मतलब ये इसके बराबर है। AD बराबर है BC, ये इसके बराबर है। आपको प्रूव करना है कि ये क्या है, एक पैरेललोग्राम है। तो मैं यहाँ जो जो चीजें दी गई है मैं लिख देती हूँ। ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल, इज अ क्वाड्रिलेटरल, और आपके पास AB बराबर है CD एंड AD इज इक्वल टू BC। ठीक है, ये साइड्स आपकी इक्वल दी गई हैं। अब आपको इसको प्रूव करने की एक पैरेललोग्राम है, तो देखो इसमें आपको कंस्ट्रक्शन का एक पार्ट याद रखना है। इन्होंने हिंट भी दिया है, ड्रॉ वन ऑफ द डायगोनल, किसी एक डायगोनल को आप मिला दें। तो मैं यहाँ से एक डायगोनल मिला देती हूँ। ठीक है, मैंने एक डायगोनल मिला दिया, तो हम यहाँ लिखेंगे ज्वाइन डायगोनल BD, ज्वाइन डायगोनल BD। ठीक है, अब आप देखो आपके पास 2 ट्रायंगल बन गई हैं, ये वाली और ये वाली। हम इन दोनों ट्रायंगल को क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल, नीचे वाले ट्रायंगल का नेम है ABD, ABD एंड ट्रायंगल, ऊपर वाले ट्रायंगल का देखो यहाँ पर मैंने लिखा ABD, तो इसका नेम लिख देती हूँ CDB, CDB। दोनों को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना पहले सीखा हुआ है। तो यहाँ से देखिए AB साइड किसके बराबर है, DC के। ये आपने छोटी क्लासेस में ही कर लिया था, 7th में ही कर लिया था। AB बराबर है DC, ये आपको गिवन है, ये दिया हुआ है कि ये साइड्स बराबर हैं। ठीक है, और AD साइड बराबर है BC के, AD इज इक्वल टू BC, ये भी आपको गिवन है। और अगर आप देखेंगे तो ये जो BD या फिर DB आपकी साइड है वो दोनों में कॉमन आ रही है। BD इज इक्वल टू BD कॉमन साइड, ऐसी साइड जो दोनों ही ट्रायंगल में आ रही है, तो इसको हम लिखेंगे कॉमन साइड। तो अब आप अगर देखेंगे इस पहली ट्रायंगल की तीनों साइड्स दूसरी ट्रायंगल की कोरस्पोंडिंग तीनों साइड्स के कैसे आ रही हैं, इक्वल आ रही हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे देयरफॉर बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंस कंडीशन हमारी दोनों ट्रायंगल क्या आ जाएंगी, कॉन्ग्रुएंट आ जाएंगी। ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल। अब आप यहाँ देखो मैंने नेम क्या लिखा है, ABD, मतलब एक कट वाली लाइन और फिर विदाउट कट वाली लाइन। तो मैं ऊपर भी वही लिखूंगी, एक कट वाली लाइन और विदाउट, मतलब नेम आएगा CDB। आपको नेम बहुत ध्यान से लिखना होता है, CDB। अब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट आ गई हैं, तो उनके कोरेस्पोंडिंग पार्ट्स भी क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। तो यहाँ से देखें कोरेस्पोंडिंग पार्ट क्या आएंगे, तो मैं यहाँ से देखो मैं बताती हूँ, यहाँ से ये वाला एंगल, यहाँ से ये जो एंगल है इस एंगल के बराबर आ जाएगा। ठीक है, आपका एंगल 1 बराबर आ जाएगा एंगल 2 के। क्यों, क्योंकि एंगल 1 कट वाली लाइन और विदाउट कट वाली लाइन के बीच में है। यहाँ पर 1 कट वाली लाइन है DC और विदाउट कट वाली लाइन है ये, तो एंगल 1 बराबर आ जाएगा एंगल 2 के। देयरफॉर एंगल 1 बराबर है एंगल 2 बाय CPCT। ये आपको जो 7th क्लास में ही बता दिया था। CPCT की फुल फॉर्म क्या होती है, कोरेस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। छोटी क्लास में हमने कर रखा है इसको आप, और ये नहीं कि आप पूरा लिखोगे, आप CPCT लिखो, आपको टीचर इसके फुल मार्क्स देगा, क्योंकि टीचर को पता है कि आप लिखना चाहते हो कोरेस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो एंगल 1 बराबर है एंगल 2। अब आप यहाँ से एक चीज देखें, आपको करवाया था कि अगर कोई 2 लाइन, मुझे नहीं पता ये पैरेलल है या नहीं, हमें नहीं पता, अगर एक लाइन इनको कट कर रही है, ठीक है, अगर एक लाइन इसको कट कर रही है, मतलब ये काटने वाली लाइन को क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल। अगर काटने वाली लाइन के एक तो आप राइट साइड का एंगल ले रहे हो, एक लेफ्ट साइड का, अगर इनकी वैल्यू बराबर है
अगर इनकी वैल्यू बराबर, मान लो ये 60 है और अगर ये भी 60, अगर दोनों की वैल्यू बराबर आती है तो जिन लाइंस को ये कट कर रही है तो वो दोनों लाइन कैसी आ जाएंगी, पैरेलल। तो हम लिख देंगे देयरफॉर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, तो आपकी ए बी लाइन पैरेलल आ जाएगी डीसी के। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, तो आपकी लाइंस पैरेलल आएंगी, ए बी पैरेलल आ जाएगी डीसी के, ए बी पैरेलल डीसी। ठीक है, इसको 1 लिखो। और जब हमारी दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट आई थी तो यहाँ से ये जो एंगल 3 है, ये जो एंगल 3 है वो इस एंगल 4 के भी इक्वल आ जाएगा। आप सारा पेंसिल ही यूज करना, क्योंकि मेरे हाथ में पेन है तो मेरे से बार बार पेन यूज हो रहा है। फिगर पर आप अपना पेंसिल ही यूज करना। एंगल 3 बराबर आ जाएगा एंगल 4 के। सिमिलरली एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, और रीजन क्या है, CPCT, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट एंगल, सेम वही रीजन आएगा। ठीक है, अब आप यहाँ से देखें, अगर दो लाइन आपको ऐसे दी गई है, हमें नहीं पता पैरेलल है या नहीं है। अगर एक लाइन इनको कट कर रही है और काटने वाली लाइन के एक नीचे एक ऊपर, ठीक है, अगर ये Z ही बना रही है ना, Z या कह दो या N कह दो, अगर इनकी वैल्यू बराबर है, ये 70 है, ये 70 है, अगर एंगल्स की वैल्यू बराबर है, ये जो ट्रांसवर्सल जिन लाइंस को कट कर रही है ये दोनों लाइन भी क्या आ जाएंगी, पैरेलल। तो सेम हमारे में भी ऐसा है, इस लाइन और इस लाइन को ये कट कर रही है और 3 और 4 की वैल्यू बराबर आ रही है, तो यहाँ से ये AD और BC क्या आ जाएंगी, पैरेलल। AD पैरेलल BC, ये आपका आ गया सेकंड। अब आप देखें अपोजिट साइड, AB पैरेलल आ रही है DC के, देखो AB पैरेलल आ रही है DC के, और AD पैरेलल आ रही है BC के। ये वाली साइड इसके पैरेलल है, ये वाली साइड इसके पैरेलल है। अब एक ऐसी फिगर जिसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल हो, ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, अपोजिट साइड पैरेलल है, तो वो क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम। देयरफॉर अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, हेंस ABCD इज अ पैरेललोग्राम। तो यहाँ पर आपकी वर्कशीट 2 कंप्लीट हो गई है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।